दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कर्ण की संपूर्ण जीवन गाथा भाग 2। भाग 1 में हमने कर्ण के बारे में देखा था कि कर्ण का जन्म और उनका बचपन कैसे गया, कर्ण युद्ध कला में निपुण कैसे हुए, दुर्योधन से कर्ण की मित्रता कैसे हुई और बहुत सारे टॉपिक कल हमने देखे थे। और हम आज देखने वाले हैं क्या कर्ण का सच में द्रौपदी के साथ प्रेम संबंध था। सो दोस्तों चलते हैं अपने भाग 2 की तरफ। विभिन्न स्रोतों के अनुसार महाभारत से संबंधित कई लोकप्रिय कथाएं भी मिलती है, जिसमें एक है जाम्बुल अध्याय, जिसमें द्रौपदी अपने राज का खुलासा करती है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन वह अपने 5 पतियों को प्यार नहीं करती थी। वह सबसे ज़्यादा अर्जुन को प्यार करती थी, लेकिन दूसरी तरफ अर्जुन द्रौपदी को प्यार नहीं करते थे, क्योंकि वह कृष्ण की बहन सुभद्रा को प्यार करते थे। एक प्रचलित कथा के अनुसार जब पांडवों को निर्वासन का दुख भोगना पड़ा, 12वें वर्ष के समय द्रौपदी ने एक पेड़ पर पके हुए जामुन का गुच्छा लटकते देखा और उसे तोड़ लिया। जैसे ही द्रौपदी ने गुच्छे को तोड़ा, तभी वहां भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए। श्री कृष्ण ने बताया कि इस फल के सेवन से एक साधु अपने 12 साल का उपवास तोड़ने वाले थे। चूंकि अब यह फल तुमने तोड़ लिया है, जिससे पांडव उस साधु के प्रकोप का शिकार होंगे। यह सुनकर पांडवों ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। इतना कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि इसके लिए सभी को पेट के नीचे जाकर केवल एक सत्य वचन ही बोलना होगा, तभी फल अपने स्थान पर दोबारा लग जाएंगे। इतना कहने पर श्री कृष्ण ने फल को पेट के नीचे रख दिया और बारी बारी सभी को बुलाया। सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बुलाया। युधिष्ठिर सत्य बोलते हुए कहते हैं कि दुनिया में सत्य, ईमानदारी, सहिष्णुता का प्रसार होना चाहिए, जबकि बेईमानी और दुष्टता का सर्वनाश होना चाहिए। यही नहीं दोस्तों, युधिष्ठिर ने पांडवों के साथ घटित अवांछनीय घटनाओं के लिए भी द्रौपदी को दोषी ठहराया है। युधिष्ठिर के सत्यवचन कहने के बाद फल जमीन से 2 फीट ऊपर आ गया। उसके बाद भीम को बोलने के लिए कहा गया और श्री कृष्ण के द्वारा चेतावनी भी दी गई, अगर तुमने झूठ बोला तो फल जलकर राख हो जाएगा। तभी भीम ने सभी के समक्ष सत्यता स्वीकारते हुए कहा कि खाना, युद्ध, नींद और यौन इच्छा के प्रति वह कभी भी कम आसक्ति नहीं होती, और वह धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को मार देने की प्रतिज्ञा लेते हैं, और साथ ही वह उनके वज्र का अपमान करने वाले व्यक्ति को मृत्यु के घाट उतार देने की प्रतिज्ञा भी लेते हैं। इसके बाद फल 2 फीट और ऊपर चले जाता है। अब अर्जुन की बारी थी। अर्जुन ने कहा कि मुझे प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि काफ़ी पसंद है, और जब तक मैं युद्ध में कर्ण को नहीं मार दूंगा, तब तक मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, चाहे मुझे धर्म की विरुद्ध ही क्यों न जाना पड़े। इतना कहने पर फल थोड़ा और ऊंचा उठ जाता है। अर्जुन के बाद नकुल और सहदेव ने भी कोई रहस्य नहीं छिपाया। अंत में द्रौपदी की बारी आई। द्रौपदी ने सत्य बोलते हुए कहा कि मैं अपने 5 पतियों की ज्ञानेंद्रिय यानी आँख, कान, नाक, मुंह और शरीर हूँ, लेकिन मैं उन सभी का दुर्भाग्य का कारण भी हूँ। बिना सोच विचार कर किए गए अपने कार्यों के लिए पछता रही हूँ। लेकिन द्रौपदी के यह सब बोलने के बाद भी फल ऊपर नहीं गया। तब द्रौपदी ने अपने पतियों की ओर देखते हुए कहा, मैं आप 5 से प्यार करती हूँ, लेकिन किसी छठे पुरुष से भी मैं प्यार करती हूँ, और वह कर्ण है, जिससे जाति की वजह से विवाह नहीं होने का पछतावा होता है। अगर मैंने कर्ण से विवाह किया होता तो शायद मुझे इतने दुख नहीं झेलने पड़ते, और ना ही इस तरह के कड़वे अनुभव से होकर गुजरना पड़ता था। यह थी दोस्तों कर्ण और पांचाली के प्रेम संबंध की कथा। दोस्तों आपको इस कथा की पूरी जानकारी चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, इसके पहले मैंने भाग 1 में जो छोटी छोटी जानकारियाँ आपको दी थी, उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरी जानकारियाँ चाहिए, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब देखते हैं दोस्तों कर्ण के कवच कुंडल का क्या कारण था। पौराणिक कथाओं के अनुसार अर्जुन के पिता इंद्र को इस बात का पता चल गया था कि कर्ण को युद्ध क्षेत्र में तब तक अपराजित नहीं किया जा सकता जब तक उसके पास उसके कवच और कुंडल रहेंगे, जो जन्म से ही उसके शरीर पर थे। इसलिए जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू हुआ, तब इंद्र ने एक योजना बनाई और प्रण किया कि वह कर्ण को कवच और कुंडल के साथ युद्ध क्षेत्र नहीं जाने देंगे। इंद्र मध्याह्न में जब कर्ण सूर्यदेव की पूजा कर रहे थे,
तब उस समय एक भिक्षुक बनकर कर्ण से कवच कुंडल मांग लेते हैं। सूर्यदेव इंद्र की इस योजना के बारे में कर्ण को सावधान भी करते हैं, लेकिन वह उन्हें धन्यवाद देकर कहता है कि उस समय यदि कोई भी उससे प्राण भी मांग ले तो वह मना नहीं करेगा। तब सूर्यदेव कहते हैं कि यदि वह स्वचनबद्ध है तो वह इंद्र से अमोघास्त्र मांग ले। तब अपनी योजनानुसार इंद्रदेव एक भिक्षुक का वेश बनाकर कर्ण से कवच और कुंडल मांग लेते हैं। चेतावनी मिलने के बाद भी कर्ण मना नहीं कर रहा था और खुशी खुशी अपना कवच और कुंडल दान कर देता है। तब कर्ण की इस दान प्रियता पर प्रसन्न होकर वह उसे मांग लेने के लिए कहते हैं, लेकिन कर्ण यह कहते हैं कि दान देने के बाद कुछ मांग लेना दान की गरिमा के विरुद्ध है, और इतना कहकर कर्ण मना कर देते हैं। इतना सुनने के बाद इंद्र कर्ण को अपना शक्तिशाली अस्त्र वासवी प्रदान करते हैं, जिसका प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता था। इसके बाद कर्ण का एक और नाम वैकर्तन पड़ा। दोस्तों, यह थी कर्ण के कुंडल और कवच को दान करने की कथा। अब जानते हैं दोस्तों कर्ण की मृत्यु कैसे हुई। युद्ध के दौरान जब कर्ण के रथ का एक पहिया धरती में धंसा, तब अंगराज कर्ण अपने दैवीय अस्त्रों के प्रयोग में असमर्थ हो जाते हैं, जैसा कि उसके गुरु परशुराम का श्राप था। उस समय कर्ण अपने रथ के पहियों को निकालने के लिए नीचे उतरता है और अर्जुन से आग्रह करता है कि वह युद्ध के नियम का पालन करते हुए कुछ देर के लिए बाण चलाना बंद कर दे। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को कोई अधिकार नहीं है कि वह अब युद्ध में नियमों और धर्म की बात करे, क्योंकि अभिमन्यु के वध के समय कर्ण ने भी किसी भी युद्ध का नियम और धर्म का पालन नहीं किया था। तब कहा गया था कर्ण का वह धर्म जब उसने दिव्य जन्मी द्रौपदी को पूरे कुरु राजसभा के समक्ष वैसा कहा था। इतना सुनकर अर्जुन ने कहा कि कर्ण अभी असहाय है, इसलिए वह बाण नहीं चलाएगा। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इस निर्णायक मोड़ पर अगर कर्ण को नहीं मारा गया तो संभवतः पांडव उसे कभी भी नहीं हरा सकेंगे और यह युद्ध कभी भी नहीं जीत सकोगे तुम। तब अर्जुन ने एक दैवीय अस्त्र का उपयोग करते हुए कर्ण का सिर धड़ से अलग कर दिया। कर्ण के शरीर के भूमि पर गिरने के बाद एक ज्योति कर्ण के शरीर से निकली और सूर्य में समाहित हो गई। दोस्तों, यह थी कर्ण की संपूर्ण जीवन गाथा। इस गाथा में अगर कोई चीज़ मैंने छोड़ दी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसकी पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।